सीआरपीएफ ट्रेडमैन में एक पद आया है जिसका नाम है कोबलर, जिसे हिंदी में मोची कहते हैं। मोची की क्या ड्यूटी है, सैलरी कितनी मिलती है, बेसिक ट्रेनिंग करनी पड़ती है या नहीं, प्रमोशन मिलता है या नहीं, ट्रेड टेस्ट में क्या पूछे जाएंगे, इसी प्रकार के सारे सवालों का जवाब लेकर इस वीडियो में आया हूं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जोगेंद्र कमांडो, फिजिकल ट्रेनर फिटनेस कोच। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल जोगेंद्र कमांडो पे हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, स्वस्थ रहो, मस्त रहो और इसी प्रकार से चैनल पर प्यार बरसाते रहो। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि भविष्य में इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पता है, सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में 9,212 पदों पर वैकेंसी आई है। उसमें एक पद है कोबलर का। कोबलर को हिंदी में मोची कहते हैं। देखिए, फौज के अंदर जो है जूते पहने जाते हैं जो कि लेदर के होते हैं, तो उसी के मेंटेनेंस के लिए ये पोस्ट होती है। तो दोस्तों, आप समझ गए हैं कि आपको बल में आकर यानी कि फोर्स के अंदर आकर आपको क्या ड्यूटी करनी है। तो अगर आपने ये पद भरा है तो आप पहले से अपने दिमाग में बांध लीजिएगा कि मुझे यही ड्यूटी करनी है। जब तक मैं फोर्स का मेंबर ऑफ द फोर्स रहूंगा, मुझे यही ड्यूटी निभानी रहेगी। अब बात आती है ट्रेड टेस्ट की। तो ट्रेड टेस्ट में क्या पूछेंगे? तो देखिए, स्वाभाविक सी बात है, ट्रेड टेस्ट में आपको आपके ट्रेड के मुताबिक यानी कि जो मोची के बारे में आपको पूछा जाएगा, चमड़े के बारे में पूछा जाएगा, आपको जूते सिलाई करने आते हैं या नहीं आते हैं, जूते बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं, जूते का सोल कैसे चेंज करते हैं, इसी प्रकार के सारे सवाल आपको पूछे जाएंगे। अब जूते को सोल चिपकाने के लिए कौन सा सोल्यूशन आता है, कौन से डोरी यूज होती है, नायलॉन की यूज करते हैं, कॉटन की करते हैं, इसी प्रकार के सवाल आपसे ट्रेड टेस्ट में पूछे जाएंगे। तो आप चाहें तो नजदीकी कोई फुटवेयर शॉप पर जा सकते हैं, जहां पर वो हाथ से जो बनाते हैं उनके एक दो इक्विपमेंट होते हैं, उनके जो यंत्र, जिसको बोलते हैं इक्विपमेंट को हिंदी में यंत्र बोलते हैं, आप चाहे तो उन यंत्रों का नाम पूछ लीजिएगा उनसे। जो एक तो फुट लेयर आता है जिसके ऊपर फुट रखकर वो ठोकते हैं, उसी प्रकार से। तो उसके दो चार यंत्रों का नाम पूछ लीजिएगा, मतलब कि साधन का नाम पूछ लीजिएगा, और किस प्रकार से कौन सा डोरी वो यूज करते हैं, क्या सॉल्यूशन होता है, वो आप पूछ लीजिएगा, जिससे कि आपको ट्रेड टेस्ट में आप इजीली पास हो जाएंगे। अब बात आती है सबसे बड़ी प्रमोशन की। तो निश्चिंत रहिए, अगर आप बल में अगर आप पूरी सेवाएं देंगे तो आपको डेफिनेटली प्रमोशन मिलेगा। आप सिपाही से हवलदार बनने का आपको मौका मिलेगा, आप बन सकते हैं। अब बात आती है ड्यूटी की। तो देखिए, आप कांस्टेबल कोबलर के रूप में है तो आपका नाइट ड्यूटी करना रहेगा। आपको जो नाइट ड्यूटी है, फिक्स गार्ड ड्यूटी है, जिस प्रकार से अगर बटालियन की जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपको ड्यूटी यूटिलाइज किया जाएगा। बाकी आपका भी शॉप का टाइमिंग रहेगा, उस टाइमिंग के अंदर आपको शॉप भी खोलना रहेगा और नाइट ड्यूटी भी आपकी हो सकती है। जिस प्रकार से आपकी ड्यूटी आएगी उसी प्रकार से आपकी नाइट ड्यूटी होगी। अब दोस्तों, बात आती है सैलरी की। तो देखिए, सैलरी का कोई डिफरेंस नहीं है। आप इजीली जो एसएससी जीडी के जवान को जितनी सैलरी मिलती है उतनी सैलरी आपको मिलेगी। अगर आप कोई हार्ड पोस्टिंग काट रहे हैं तो वहां पर जो अलाउंसेस हैं वो अलाउंसेस भी आपको मिलेंगे, तो इसके लिए आप बेफिक्र रहिए। अब बात आती है फैमिली क्वार्टर्स की, यानी कि बच्चों को रख सकते हैं या नहीं साथ में। देखिए, अगर जहां पर आप पोस्टिंग जाते हैं, अगर आप वहां पर फैमिली क्वार्टर्स है तो आप भी अप्लाई कर फैमिली क्वार्टर्स ले सकते हैं और इजीली आप अपने परिवार और बच्चों के साथ रह सकते हैं और अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई और अच्छा एजुकेशन दे सकते हैं। अब दोस्तों, बात आती है सबसे बड़ी कि क्या कोबलर भी कमांडो बन सकता है? क्योंकि एक साधारण सा सवाल है, हर एक आदमी के मन में ये सवाल रहता है। तो डेफिनेटली आप भी अप्लाई कर सकते हैं। एक छोटा सा ट्रेनिंग होता है, उस ट्रेनिंग में पास होने के बाद आप भी कमांडो बन सकते हैं। आप भी सीआरपीएफ के थ्रू आप भी डेपुटेशन जा सकते हैं, एसपीजी, एनएसजी, कोबरा, आरएफ, एनडीआरएफ, इस प्रकार की फोर्सेस के अंदर भी आप डेपुटेशन जा सकते हैं। अब बात आता है सबसे बड़ी कि डिपार्टमेंटली एग्जाम देकर आप, जैसे आप हायर एजुकेशन है, जैसे आप ग्रेजुएट हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएट हैं, अगर आपने अप्लाई कर दिया है तो आप क्या कर सकते हैं? तो देखिए दोस्तों, आपको पता चल गया आपकी ड्यूटी क्या है। आपको जूते सिलाई की आपकी ड्यूटी है, तो आप मान के चलिए आपको यहाँ पर आकर यही ड्यूटी करनी रहेगी। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि भाई, देखिए, मैं एक सवाल हर मतलब एक जो सलाह है हर वीडियो में देता हूँ। देखिए, आपको अगर खड़े रहने की जगह नहीं है तो सबसे पहले खड़े रहने की जगह बनाइए, उसके बाद बैठने की, उसके बाद लेटने की। अगर आपके पास जॉब नहीं है, बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, तो आप कोर्स को ज्वाइन कीजिए। आप उसके बाद आपके पास टाइमिंग रहेगा, आपके पास टाइम रहेगा, आप इजीली सिविल की तैयारी कीजिए, सिविल के अंदर जॉब ले लीजिए, या फिर फोर्स के अंदर ही आप हायर रैंक के लिए अप्लाई कीजिए, हवलदार के लिए, एसआई के लिए। आप चाहें तो यूपी जो सीएपीएफ यूपीएससी के थ्रू जो आते हैं, असिस्टेंट कमांडेंट भी बन सकते हैं। तो ये आप पर निर्भर करता है। अब वही बात हो गई
कि कॉस्मोस क्या होता है। कॉस्मोस का मतलब ये होता है कि जैसे अगर धोनी अपना टीटी बनकर रह जाते हैं तो आज एमएस धोनी को हम लोग नहीं जानते। हो सकता है कि किसी ट्रेन के अंदर वो हमारी टिकट चेक करते हुए अब हमें टकराते और हम उन्हें पहचान भी नहीं पाते। तो ये आप पर निर्भर करता है कि आप इस पोस्ट में आने के बाद यहीं रुक जाओगे या आगे बढ़ोगे, ये आप पर निर्भर करता है। अगर आप हार मान लोगे तो ये आप पर निर्भर करता है। आप अपने कॉस्मोस से संतुष्ट हो गए, हाँ बस इट्स ओके, बस मैं इसी में जीना चाहता हूँ, तो आप जी सकते हैं। अदरवाइज आपके पास ऑप्शन है, आप अपॉर्चुनिटी है, आप मेहनत कीजिए, डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। देखिए मेहनत जो है ना कभी धोखा नहीं देती, किस्मत धोखा देती है, तो ये बात हमेशा याद रखिएगा। तो दोस्तों अगर इसके अलावा भी आपके मन में और भी कोई सवाल हो पोस्ट को लेकर, आपकी जो क्या ड्यूटीज है अगर है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं डेफिनेटली आपको जल्द से जल्द इसका जवाब दूंगा। अगर किसी दोस्त या मेरे भाई का पर्सनल कोई मैसेज हो तो वो मुझे इंस्टा आईडी जोगेंद्र कमांडो, अगर आपने फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिएगा, उस पर भी मैसेज कर दीजिएगा। डेफिनेटली जल्द से जल्द मैं आपको उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि भविष्य में इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव जानकारी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों अलविदा, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।